12:30 बजे मेरा तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। मेरा हाथ पूरा ऐसा हो गया, मुड़ गया, ऐसे पूरा सूजन सूजन टाइप का ऐसे हो गया। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सो रही थी तो भी सो नहीं पा रही थी, उठ रही थी तो भी उठ नहीं पा रही थी। इतना तक कि मैं कपड़ा को इधर न उधर नहीं कर सक रही थी। इतने में मेरा बेटा को मैं आवाज लगाई। मेरा बेटा आया, मालिश किया, फिर थोड़ा देर सो गई मैं। फिर इतना दर्द, इतना असहनीय दर्द मैं सह ही नहीं पा रही थी। फिर मैं अन्ना दीदी को कॉल करी। दीदी मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मैं तो हाथ से कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मेरा घुटने से नीचे कुछ हो गया, सीधा के सीधा हो गया। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना खड़े हो पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ। ऐसा दीदी को बोली मैं, अन्ना दीदी को। मैं बोली दीदी को कि दीदी आप ड्यूटी आएंगे तो मेरे से मिलते जाइएगा, ऐसा बोली मैं। फिर दीदी आई। फिर अब मम्मी से बात हुआ, मम्मी को कॉल करी। फिर मम्मी प्रेयर की। जैसे मम्मी बोलते गई वैसे ही मेरा ये हाथ का तलवा और पैर का तलवा, इसमें मम्मी जैसा बोलते गई कि कांच का लोटा और कांच का प्लेट से मालिश करो, ऐसे बोले। तो मेरा हस्बैंड आया, वो मालिश किया, अन्ना दीदी मालिश करी। फिर मम्मी ने प्रेयर करी। प्रेयर करके जैसा बोली वैसे किए और बंद किए। फिर दीदी ड्यूटी चली गई। ड्यूटी गई, फिर मैं थोड़ा देर आराम करी। मैं फिर थोड़ा देर देख रही हूँ, मेरा जो हाथ कुछ नहीं कर पा रही थी, ना मोड़ पा रही थी और ना पैर को मैं मोड़ पा रही थी, ना मेरा शरीर का कपड़ा को मैं इधर ना उधर कर पा रही थी। वो अभी मैं अच्छा से मोड़ पा रही हूँ, मुट्ठी बांध भी नहीं पा रही थी। सुबह अन्ना दीदी आई, फिर पकड़ के देखी तो मैं उसको छूने भी नहीं दे रही थी। इतना दर्द था मेरा हाथ में और मेरा घुटने में, छूने ही नहीं दे रही थी। मालिश के वैसे ही मेरा हाथ और मेरा घुटने का दर्द, और मम्मी के द्वारा प्रार्थना से मैं अभी सुस्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। और मैं अभी उठ के, खुद से उठ के चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, हाथ को भी अच्छा से मुट्ठी बांध पा रही हूँ। ये कुछ नहीं कर पा रही थी मैं ऐसा। पिता ईश्वर को धन्यवाद।